आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 के कंसेप्ट्स प्लस एग्जांपल्स एंड द एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये फिर आपके पास एक नई चीज़ है, वैसे आपने 10th में ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है। देखो एपी क्या होता है आपके पास, कुछ नहीं, एक सीक्वेंस है ना, उसी को ही एपी कहते हैं। बट क्यों एपी कहते हैं, क्योंकि अगर एक सीक्वेंस में, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी पिछले एक्सरसाइज में। ये देखो, मैंने आपको जो पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था उसमें आपके पास एग्जांपल्स का ये क्वेश्चन था, लास्ट एग्जांपल था ये कि आपके पास आंसर आया था सीक्वेंस का। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि देखो 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है 2, 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 2, मतलब 3 - 1, ठीक है ना। 5 - 3, 7 - 5, 9 - 7, क्या है सारे 2। तो जब एक डिफरेंस सेम होता है, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस डी। अगर ये सेम है तो वो है आपके पास एपी, मतलब ये आपके पास एक एपी है। बट अगर डिफरेंस अलग है, जैसे 1 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच में 3, इनके बीच में 3, तो अब यहाँ देखो, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो अलग अलग हो गया। तो ये सीक्वेंस है बट एपी नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये था आपके पास कोई लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको पता लग गया अब एपी क्या होता है कि an+1 = an+d, मतलब से ये रहा 1 3 5 7 9, 3 = 1 + 2 लिख सकते हो। अब 3 क्या है आपके पास a2, 1 क्या है आपके पास a1, ये क्या है d। अब ये क्या लिख सकते हो अगर आपसे जनरली कहो, क्योंकि 5 = 3 + 2, ये भी तो यही है, ठीक है। तो आप अगर इसे जनरली लिखना चाहो तो जनरली कैसे लिखोगे आप इसको कि an+1, n+1 मतलब 1 + 1 = 2, an+d, ठीक है। इस मैंने आपको बताई थी जनरल टर्म क्या होता है an, ठीक है। तो ये क्या होता है a + n - 1 × d। कैसे बनाइए, देखो जैसे अब फर्स्ट टर्म हो गया a, तो सेकंड टर्म क्या होगी a + d, थर्ड टर्म क्या होगी a + 2d। कैसे, ये सपोज हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये पी की, हमने फर्स्ट टर्म ए लेके चलनी है, सेकंड टर्म क्या होगी, डिफरेंस कितना होता है बीच में, कॉमन डिफरेंस जितना, तो a + d हो गया। अब a + d, नेक्स्ट टर्म क्या होगी a + d + d। जैसे ये रहा 1, ये रहा 3, क्योंकि 1 + 2, तो ये क्या हो गया 3 + 2, तो 3 + 2 मतलब a + d + d, 3 + 2, तो ये क्या बना a + 2d, फिर a + 3d, ऐसे करके, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या बनेगा a+, देखो अब ये रही फर्स्ट टर्म, ये रही सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में d एक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, nth टर्म है तो n - 1d होगा। सेकंड टर्म है 2 - 1 × d था, मतलब 1d। थर्ड टर्म में 2d था, तो nth टर्म में n - 1d होगा, सिंपल सी बात। तो ये होगा आपके पास लास्ट टर्म और जनरल टर्म, ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट, ये क्या होता है आपके पास सम क्या होता है आपके पास एपी का, ये देखो ध्यान से, फिर ये आपके पास लास्ट टर्म l, a + n - 1 × d, ठीक है, या आप an कह दो या आप l कह लो। सम क्या होता है, सम के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, ये दोनों, ठीक है। अब इन दोनों को आप कैसे लिख सकते, प्रूफ देखना चाहते हो तो आप देख लो, अदरवाइज आपको याद रखनी है ये। जैसे Sn = n/2 2a + n - 1 × d। सबसे पहले आप सेकंड वाले फॉर्मूले का प्रूफ देखो, फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया आपके पास लास्ट टर्म और ये हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म। ये देखो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया सेकंड वाले का प्रूफ। फर्स्ट वाले का प्रूफ देखो, प्रूफ इसका आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज करो हमने पहले 3 टर्म्स का सम निकालना है, दैट इज a + d और a + 2d, ठीक है। क्या सम बना 3a + 3d। अब देखो ध्यान से, 3 कॉमन आ जाएगा, a + d, इसको 2 से मल्टीप्लाई और अंदर 2 से डिवाइड, इसे 2 से डिवाइड और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2। 3 क्या था आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, तो n/2 जनरली लिखना है, तो 2a तो ऐसे लिखने दो, प्लस 2 क्या, अब 3 क्या था नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स -1, ऐसे बस ये फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट, ठीक है, समझ आ गया आपको ये बात। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट, इन एन एपी इफ mth टर्म इज n and nth टर्म इज m,
ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि मान लो सेकंड टर्म है 3 और थर्ड टर्म है 2, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो m और n इक्वल नहीं है, मतलब m ले लिया हमने 2 और n ले लिया 3, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, हमने क्या निकालना है, फाइंड द pth टर्म। ओके, हमने pth टर्म निकालनी है। ठीक है, देखते हैं हम। देखो सिंपल सी बात है, ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एम का फॉर्मूला लिख लो, ए एन का फॉर्मूला लिख दो। ए एम की वैल्यू एन के इक्वल है, ए एन की वैल्यू एम के इक्वल है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हो। इन दोनों आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर दो। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि देखो ए से ए तो कट जाएगा, एम और एन की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी एम और एन की टर्म्स में। क्यों, कैसे, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्योंकि इधर और इधर एम, ये देखो ध्यान से, आई विल टेल यू अगेन। देखो ठीक है, अब इसको माइनस करना है, तो a से तो a कैंसिल, अब m माइनस वन इंटू डी माइनस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। ठीक है, अब देखो एम डी माइनस डी प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपके पास साइन, ये दोबारा देखो एक मिनट, ये देखो, अब इसमें से आपको माइनस करना है ये, ए से ए कैंसिल, अब इसको खोल दो, एम डी माइनस डी माइनस एन डी माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, डी से डी कैंसिल, सॉरी इज इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा, डी कॉमन ले लो, एम माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस एम। ठीक है, अब इधर ले लो माइनस डी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू तो आ गई आपके पास, अभी नहीं, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास ऐसे, तो आपको यही करना है, पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके किसी एक की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो आपके पास देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या होता है आपके पास, ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, डी है 1, ये देखो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम, डी को 1 पुट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई, एन और एम दोनों के टर्म्स में। आप इसी क्वेश्चन से निकालना चाहो, इससे भी सेम ही आएगी और इससे भी सेम ही आएगी, तो कोई फर्क की बात नहीं है। ठीक है, तो ए पी क्या हो जाएगी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू लिख दो, डी की वैल्यू -1, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी इज दिस, सम का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, जहाँ पे पी और क्यू क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो हमें पी और क्यू मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट्स है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब हमें क्या निकालना है, डी। सम क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, सम ये होता है। ठीक है, सम की वैल्यू आपको दे रखी है, उन्होंने क्या किया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, s1 क्या होगा, a1, देखो ध्यान से, s2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ठीक है, तो s1 मतलब a1, तो a1 मतलब n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, s2 मतलब a1 प्लस a2, आपके पास क्या होगा, अब सम में 2 पुट करके देखो, तो a1 प्लस a2 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, आपके पास a1 प्लस a2 पड़ा है, आपके पास a1 की वैल्यू पड़ी है, तो आप इससे a2 निकाल सकते हो। अब a1 पता है और a2 पता है, तो a2 क्या होता है, a1 प्लस डी, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो डी क्या होता है, a2 माइनस a1, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा है कि दो एपी है आपके पास, दोनों की nth टर्म का रेशो, सम ऑफ nth टर्म का रेशो ये है। अब इनकी 12th टर्म का रेशो हमने निकालना है, मतलब a12, a1 का 12 डिवाइडेड बाय a2 का 12। ठीक है ना, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 12th टर्म ऑफ सेकंड एपी। नेक्स्ट, तो इसमें क्या देखो, सम ऑफ nth टर्म ऑफ दोनों एपी ये दे रखा है आपको। ठीक है,
अब सम का फॉर्मूला आपको निकाल पता है, n/2 से n/2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म a1 है, इसकी फर्स्ट टर्म a2 है, ठीक है। इसका कॉमन रेशियो d1 है, इसका कॉमन रेशियो d2 है, ठीक है। अब a2 ये मत सोचना कि सेकंड टर्म है, यहाँ पे हमने सेकंड AP की फर्स्ट टर्म कही है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, n/2 से n/2 कैंसिल, ये आया आपके पास, ठीक है। अब 12th टर्म का रेशियो हमने निकालना है। 12th टर्म क्या होती है, a + 11d, जनरल आपने लिख दिया। अब देखो ध्यान से ये कैसे बना आपके पास, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ ये इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, 2a + n - 1d। तो अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे को, किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया, क्योंकि यहाँ 22 है, 23 - 1 मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 23, ये वैल्यू पुट करो, आपके पास आ जाएगा आपके पास 12th टर्म का रेशियो, ठीक है ना, क्योंकि यही तो है 12th टर्म। तो इसको 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, आंसर डन, ठीक है। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 10,000 पर ईयर, ठीक है। मतलब एक साल में अगर उसको 3 लाख मिल रहे हैं तो अगले साल में उसको 10,000 रुपये ऐड होके मिलेंगे, उससे अगले साल में उसको 10,000 ऐड मिल गए, मतलब 10,000 क्या है आपके पास, आई थिंक कॉमन रेशियो, देखो कॉमन डिफरेंस, जिसमें ये हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म, कितने सालों तक मिल रही है, नेक्स्ट 19 ईयर्स तक उसे ऐसा होता रहेगा। तो टोटल निकालना है जो उसको 20 ईयर्स में मिलेगा, तो 20 ईयर्स का टोटल मतलब सम निकालना है, जहाँ पे n क्या है 20 है, सिंपल सी बात। फर्स्ट टर्म पता है आपको और कॉमन रेशियो पता है, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो इजीली, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीन देखो ध्यान से, मीन होता है आपके पास दो चीज़ों को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करना, मीन ये होता है जनरल, अगर आपको मीन पता हो। अर्थमेटिक मीन भी वही होता है कि ये रही फर्स्ट टर्म, ये रही सेकेंड टर्म, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया मीन दोनों टर्म्स का, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, हम उसमें एक नंबर डाल देते हैं कैपिटल ए, सच दैट कैपिटल ए जो है वो सच दैट ये जो तीनों है ये एपी बना रहा है, ठीक है। अब जो कैपिटल ए है वो मीन कैसे होगा, कैसे बना ये फॉर्मूला, देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओ, ये रहा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, ये रहा आपके पास एक एपी। अब देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस कैपिटल ए माइनस ए बी माइनस कैपिटल ए के इक्वल होगा, क्यों, कॉमन डिफरेंस, एपी है तो डिफरेंस सेम होगा ना आपके पास, क्योंकि कैपिटल ए क्या होगा स्मॉल ए प्लस डी, तो डी क्या हो जाएगा आपको ए माइनस कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल ए माइनस ए, ठीक है। तो ये रहा, आप इसने इसे सॉल्व करो, आपके पास ये चीज़ आएगी a + b/2, ठीक है। वही ले लो आप, 2 4 और 16 है, 4 और 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा आपके पास AM अर्थमेटिक मीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका एग्जाम्पल, 3 और 24 के बीच में हमने 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3 और लास्ट टर्म क्या है 24, 6 नंबर्स हमने बीच में इंसर्ट करने हैं, राइट, ठीक है। और देखो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी है, 1 6 ये 7 और 8 टर्म्स टोटल है, n = 8, ठीक है। a = 3 और b = 24, b क्या, वो दो नंबर्स जिसके बीच में हमने कोई नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। अब देखो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, यही होता है फॉर्मूला आपके पास। अब आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, अब d क्या है 3 + 3 + 3 + 3 + 3, मतलब फर्स्ट टर्म 3 है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी फर्स्ट प्लस d, a1 की ये क्या होगा आपके पास 3 + 3 6 + 3 9 + 3, ठीक है। तो आप ऐसे +3 करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज इसकी एक्सरसाइज की लेंथ भी अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए वो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है।